Hello everyone, welcome to my channel The PYQ Coach. So there has been a lot of common doubts which I'm going to clear in this video regarding your GE exam, general elective exam. So there are so many students who are getting dubious about this exam. So I'll be taking some of the important questions which students are facing problem with. So the first question is taking up generic elective exam मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स? क्या जेनरिक इलेक्टिव एग्ज़ाम हर स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है? तो आंसर है कि नहीं। अगर आप इन फ्यूचर बीएड नहीं करते हैं या अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर भी दिए हैं तो भी आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ प्रीवियस डिग्री वैलिड और इनवैलिड? अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो क्या आपका पिछले वाला डिग्री जो आपको डिग्री ऑलरेडी मिल चुका है वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? तो इसका आंसर है कि आपका डिग्री हमेशा हमेशा वैलिड ही रहेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल एग्ज़ाम है और इसका आपको स्पेशल रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं देते एग्ज़ाम या फिर अगर आप स्किप करते हैं तो आपका जो पहले वाला डिग्री है वो 110% वैलिड रहेगा। तो आप इसका टेंशन फ्री रहे। थर्ड इज़ व्हाट इफ़ आई फेल इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर? अगर आप चारों सेमेस्टर में से किसी भी एक सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं, याद रखें अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और चारों में से किसी एक सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका स्पेशल एग्ज़ामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। आपका डिग्री इनवैलिड नहीं होगा, स्पेशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर आप सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो आपको सेमेस्टर 1 नहीं देने मिलेगा, या अगर आप सेमेस्टर 1 और 3 दोनों ही में फ़ेल होते हैं या दोनों में से किसी एक में फ़ेल होते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 और 4 एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा, क्योंकि वैसे स्टूडेंट सेमेस्टर 2 और 4 का एग्ज़ाम देंगे जो सेमेस्टर 1 और 3 को पास कर लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव और ओएमआर। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ लोग एडमिट कार्ड के नीचे ओएमआर का फ़ोटो देख करके ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर शीट में। तो आप याद रखिए कि जो ओएमआर शीट है उसमें बस आपको आपका डिटेल्स भरना है और कुछ नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर होगा, रेगुलर मोड में होगा और सब्जेक्टिव होने वाला है, मतलब रिटन पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कोई भी आपका ओएमआर में नहीं होने वाला। ओएमआर सिर्फ आपको मिलेगा आपका डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा जीई है आपका, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सेशन है, बस और बस ये फिल करने के लिए आपको ओएमआर मिलेगा। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, आपका जो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वैसा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ विल द एग्ज़ाम बी कंडक्टेड ट्वाइस इन फ्यूचर? क्या यह एग्ज़ाम दोबारा होगा? तो वीसी सर जो हैं वो जब हम लोग मीटिंग के लिए गए थे तो वीसी सर साफ साफ ये बोल दिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये स्पेशल एग्ज़ामिनेशन लिया जा रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम इन फ्यूचर नहीं होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो ये एग्ज़ाम को स्किप कर रहे हैं, आप याद रखें कि ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दोबारा तो नहीं लेने वाला है। अगर आप हो सके तो आप ये एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि बाद में 1 साल बाद या 6 महीने बाद जा कर के यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करके या कॉलेज में कंप्लेन करके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं तो वो एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल एग्ज़ाम है, ये दोबारा कंडक्ट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 6 नेट जीई एग्ज़ाम डेट क्लैश्ड? अगर आपका नेट और जीई दोनों का एग्ज़ाम डेट एक ही दिन है तो आप याद रखिए कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप जीई एग्ज़ाम देने चाहें, नेट का एग्ज़ाम आप छोड़ दें अभी, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम आप दोबारा दिसंबर में दे सकते हैं। अगर आपका जीई का एग्ज़ाम अगर आप नहीं देते हैं तो जीई तो दोबारा होने वाला नहीं है और जीई के वजह से आपको टीचिंग प्रोफेशन में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए आप देख लें कि आपको क्या करना, आपका प्रायोरिटी क्या है। हु शुड गिव दिस एग्ज़ाम? किसको किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए? तो वैसे स्टूडेंट्स जो टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में अपने आप को देखते हैं इन फ्यूचर, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दें जो बीएड कर रहे हैं या जिनको केवीएस
टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम्स है, अगर आपको अपना फ्यूचर उसमें देखना है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो ही आप ये एग्ज़ाम लें, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस। वन मोर थिंग इज़ कि सम पीपल आर आस्किंग दैट इज़ GE2 anywhere asked other than in teaching. So it is not at all asked other than in teaching. मतलब अगर आप SSC CHSL दे रहे हैं या CGL दे रहे हैं या अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे GE का कोई इशू नहीं है। आप बिना सेकेंड जेनरिक का भी आप आराम से आप एलिजिबल होंगे। सेकेंड जेनरिक पेपर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है जो बीएड कर रहे हैं या जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज फॉर बैंकिंग और यूपीएससी एसएससी नो सच क्राइटेरिया इज देयर, सो यू कैन स्किप दिस एग्ज़ाम इफ़ यू वांट। इम्पॉर्टेंस ऑफ GE2 इन फ्यूचर। हाँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तो एसएससी या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर अगर आपका नहीं निकलता है और तब आप टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप सोच रहे हैं जाने का तो वहाँ पे GE2 मांगेगा, सेकेंड जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगेगा, तो उस समय आप नहीं भर पाएंगे। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा प्लान भी है कि अगर ये नहीं होता है तो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये एग्ज़ाम दें, आप ये एग्ज़ाम को स्किप ना करें। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई ट्राई टू आंसर दैट एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।